नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सब रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? हर दिन हम गूगल, Amazon, नेटफ्लिक्स जैसी चीजें यूज करते हैं, पर क्या कभी सोचा है जब हम सर्च बटन दबाते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? जरा सोचिए, इंटरनेट पर बिलियंस, करोड़ों पेजेस हैं और उनमें से जो हमें चाहिए वो आधी सेकंड से भी कम टाइम में कैसे मिल जाता है? ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। चलो आज इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं। तो पहली बात, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे है एक बहुत ही स्मार्ट, एक बहुत ही क्लेवर फाइलिंग सिस्टम। ये प्योर इंजीनियरिंग का कमाल है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। इस पूरे सिस्टम का जो दिल है, जो इसका कोर कॉन्सेप्ट है, वो है द इन्वर्टेड इंडेक्स। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरा सर्च इंजन टिका हुआ है। ओके, इसको समझने के लिए पहले सोचो एक सीधा तरीका, जिसे फॉरवर्ड इंडेक्स कहते हैं। इसमें हम हर पेज की लिस्ट बनाते हैं और उसके आगे लिखते हैं कि उस पेज पर कौन कौन से वर्ड्स हैं। अब अगर आपको एक वर्ड ढूंढना है तो आपको हर एक पेज को स्कैन करना पड़ेगा। बहुत स्लो। अब आते हैं स्मार्ट तरीके पर, इन्वर्टेड इंडेक्स। ये इसको पूरा उल्टा कर देता है। यहाँ हम हर वर्ड के आगे उन पेजेस की लिस्ट बनाते हैं जहाँ वो वर्ड मौजूद है। इससे स्पीड हजारों गुना बढ़ जाती है। समझ आया डिफरेंस? एकदम उल्टा है, राइट? अब इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से सोचो, बिल्कुल आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे दिए गए इंडेक्स की तरह। अगर आपको ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है तो आप पूरी किताब नहीं पढ़ते हैं ना, आप सीधा इंडेक्स में जी पर जाते हो और पेज नंबर देख लेते हो। सर्च इंजन का इन्वर्टेड इंडेक्स आपके लिए एग्जैक्टली यही काम करता है। सिंपल है ना? ठीक है, तो स्पीड की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर अब एक नई प्रॉब्लम आती है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ढूंढना काफी नहीं है, हमें तो सबसे बेस्ट, सबसे काम का आंसर चाहिए। यहां से शुरू होता है रेलेवेंस का खेल। फोकस बना हुआ है ना? मान लो आपने सर्च किया बेस्ट लैपटॉप्स और 10 लाख रिजल्ट्स आ गए। सारे थोड़ी ना बेस्ट हैं। तो सिस्टम कैसे डिसाइड करता है कि कौन से 10 रिजल्ट्स पेज 1 पर दिखाने हैं? इस भीड़ में से सबसे काम का पेज कौन सा है? यही असली चैलेंज है। इसके लिए एक बहुत स्मार्ट रेसिपी यूज होती है जिसका नाम है TF-IDF। इसके दो सिंपल पार्ट्स हैं। पहला, टर्म फ्रीक्वेंसी यानी TF, मतलब आपका सर्च किया हुआ वर्ड उस पेज पर कितनी बार आया है। ज्यादा बार मतलब शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल। दूसरा, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी यानी IDF। ये थोड़ा ट्रिकी है। ये चेक करता है कि वो वर्ड पूरे इंटरनेट पर कितना रेयर या अनोखा है। ये क्यों यूज कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब यहाँ है। देखो, द, इज, एंड जैसे वर्ड्स तो हर पेज पर सैकड़ों बार आते हैं। अगर हम सिर्फ टर्म फ्रीक्वेंसी देखते तो सिस्टम को लगता कि यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पर क्या ये हैं? बिल्कुल नहीं। यहीं पर IDF अपना जादू दिखाता है। वो इन जैसे बेकार कॉमन वर्ड्स की वैल्यू घटा देता है और असली काम के रेयर कीवर्ड्स की वैल्यू बढ़ा देता है। क्लियर हुआ अभी? तो आखिर में TF-IDF और BM25 जैसे एल्गोरिदम्स इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हर पेज के लिए एक रेलेवेंस स्कोर कैलकुलेट करते हैं। जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा वो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर दिखता है। सिंपल मैथ्स, पर इसका रिजल्ट बहुत पावरफुल है। ओके, स्पीड हो गई, रेलेवेंस हो गया, पर अब आती है सबसे बड़ी बात, स्केल। ये सिस्टम एक यूज़र के लिए नहीं, बल्कि मिलियंस ऑफ यूज़र्स के लिए एक ही टाइम पर कैसे काम करता है। यहाँ पर रोल आता है सॉलिड इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर का। और ये सिर्फ ऐसी वैसी थ्योरी नहीं है। आप रोज Amazon पर जो प्रोडक्ट सर्च करते हो, नेटफ्लिक्स पर मूवी ढूंढते हो या Spotify पर अपना फेवरेट गाना, इन सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स के पीछे यही फंडामेंटल आर्किटेक्चर काम कर रहा है। इस स्केल को पॉसिबल बनाता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। सोचो, एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज में तोड़ दिया गया है। जैसे कार फैक्ट्री में एक टीम सिर्फ इंजन बनाती है, एक सिर्फ टायर्स और एक सिर्फ पेंटिंग करती है। इससे काम फास्ट होता है और अगर एक टीम में प्रॉब्लम आ भी जाए तो पूरी फैक्ट्री बंद नहीं होती। समझ रहे हो? अब इतना बड़ा डेटा,
पूरे इंटरनेट का इंडेक्स एक कंप्यूटर पर तो आ नहीं सकता। इसलिए इस मैसिव इंडेक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिनको कहते हैं शार्ड्स। बिल्कुल जैसे एक मोटी सी फोन बुक को ए से एफ, जी से एम और एन से जेड के अलग अलग वॉल्यूम्स में बांट दिया गया हो। हर शार्ड अपने आप में एक मिनी सर्च इंजन की तरह काम करता है। पर सोचो, अगर एक शार्ड यानी ए से एफ वाली फोन बुक गलती से डिलीट हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सेफ्टी और स्पीड के लिए हर शार्ड की कई डुप्लीकेट कॉपीज बनाई जाती हैं, जिनको रेप्लिकास कहते हैं। इसका फायदा, अगर एक सर्वर डाउन हो भी गया तो दूसरी कॉपी तैयार है। इससे सिस्टम कभी बंद नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है, इसको रियल लाइफ में बनाना उतना ही मुश्किल है। ये डेटा देखो, ये साफ दिखा रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपना सबसे ज्यादा टाइम सिस्टम का आर्किटेक्चर डिजाइन करने और उसे बिल्ड करने में ही लगाते हैं। इसीलिए ये एक हाई डिमांड स्किल है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? तो अब तक हमने प्रेजेंट की बात की, अब चलो फ्यूचर में चलते हैं। रेडी हो? सर्च अब सिर्फ कीवर्ड्स का खेल नहीं रहा, अब गेम शिफ्ट हो रहा है इंटेंट पर। मतलब सिस्टम ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आपके टाइप किए हुए शब्दों के पीछे का असली मतलब क्या है। ये एग्जाम्पल देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। कीवर्ड सर्च में अगर आप चीप लैपटॉप सर्च करते हो तो सिस्टम सिर्फ यही 2 वर्ड्स ढूंढेगा। लेकिन सिमेंटिक सर्च इतना स्मार्ट है कि अगर आप बजट फ्रेंडली नोटबुक्स भी लिखोगे तो भी उसे पता है कि आपका मतलब सेम है, क्योंकि वो वर्ड्स नहीं, उनके पीछे का मीनिंग समझता है। तो बेसिकली सिमेंटिक सर्च क्या है? ये सर्च का वो तरीका है जो यूजर की क्वेरी के पीछे की एक्चुअल मीनिंग और इंटेंट को समझता है। इसे कॉन्टेक्स्ट पता है, ये सिनोनिम समझता है और अलग अलग शब्दों के बीच के रिलेशनशिप्स को भी जानता है। अब ये डायग्राम देखकर डरना मत, ये कॉम्प्लेक्स जरूर दिख रहा है, पर इसका कोर आइडिया सिंपल है। फ्यूचर के सर्च इंजिन्स सिर्फ शब्दों की लिस्ट नहीं बनाते, बल्कि आइडियाज के इन डेप्थ नॉलेज मैप्स बनाते हैं। यहाँ देखो कैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स नोड्स और ग्राफ्स में कनेक्टेड हैं। ये सिर्फ कीवर्ड्स नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स और उनके रिलेशनशिप्स को स्टोर कर रहा है। और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है एडवांस्ड एआई की वजह से। तो आज हमने क्या सीखा? क्विक रीकैप। फोकस यहाँ पर। स्पीड के लिए हम यूज करते हैं इन्वर्टेड इंडेक्सेस। सही रिजल्ट्स के लिए हम यूज करते हैं रेलेवेंस रैंकिंग। लाखों यूजर्स को हैंडल करने के लिए यूज होती है स्केलेबल आर्किटेक्चर। और फ्यूचर में यूजर का इरादा समझने के लिए यूज हो रहा है एआई। ये चारों पॉइंट्स नोट किए, इनको भूलना नहीं। तो एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे सर्च हमारे इंटेंट यानी इरादे को समझना सीख रहा है, क्या वो सिर्फ हमें बेहतर जवाब दे रहा है या वो धीरे धीरे खुद सोचना सीख रहा है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।